जो लोग डायरेक्टली सेवा में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप सेवकाई में हैं, आपके मिरेकल का, आपकी हीलिंग का चांस दूसरों से कहीं ज्यादा है। आप देखेंगे वो लोग ऐसी सिचुएशन से निकल जाएंगे जहां पर दूसरे क्रिश्चियंस को निकलने के लिए स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा ये मेरा फायदा नहीं है, परमेश्वर का फायदा नहीं। उसने कहा तुम मुझे क्या दे सकता है, ये सोना चांदी ये धरती सब मेरे बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम सेवकाई को करते हैं और अपनी लाइफ का सारा कुछ हम परमेश्वर की सेवकाई को देते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, ब्लेस करता है, और हमें वो चीजों में संघर्ष करने की जरूरत नहीं जो आम लोग कर रहे हैं। आपको लगता है किसी राजे का बच्चा जब सुबह उठे और अपने बाप से रो रो कर नाश्ता मांगे, कैसा लगेगा आपको? वो बोलेगा बेटा मैं राजा हूं, तू राजकुमार है। हम लोग नाश्ता वाश्ता के लिए रोते नहीं है, जस्ट आ और सीख राजा कैसे बनना है, शास्त्र विद्या को सीख, ये विद्या को सीख, तो तुझे मेरे बाद राजा बनना है। वो उसकी मेंटालिटी को चेंज करना चाहता है। वो नहीं चाहता आप रोएं अपनी हीलिंग के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए, मेरा बिजनेस सेट नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज दुनिया का कोई बिजनेस मैं शुरू करूंगा, मैं ये घमंड नहीं, मुझे मालूम है मैं कौन हूं, मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं। रीजन, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में हैं, वो मेक श्योर करेगा आप सक्सेसफुल हो, चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं। आज आप अमीरों को देखते हैं, एक तरफ से सक्सेसफुल हैं, दूसरी तरफ से उनके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके घरों में बीमारियां हैं, व्यवस्थित नहीं है घर, हस्बैंड वाइफ एक मन नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि अगर यहोवा तुझे धन देगा, वो उसके साथ दुख भी नहीं मिलाएगा, वो तुम्हें शांति देगा, तुम्हारे घरों में बरकत देगा, वो तुम्हें उत्तम तेल देगा, उत्तम गेहूं देगा। यानी तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो बेस्ट देगा जब तुम उसके याजक होगे, जब तुम उसकी सेवा करोगे। हालेलुया। तो ये प्रेयर पॉइंट नहीं होना चाहिए मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा अन्य जातियों की तरह बकबक नहीं करना, क्योंकि आपकी प्रेयर्स परमेश्वर को बकबक लगती है, क्योंकि आप मांगते राशन लिस्ट की तरह। परमेश्वर ने कहा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो दुनिया की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि अन्य जातियों भी इसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं और बकबक करती हैं। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना में अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, परंतु पहले तुम उसके धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो। आज धर्म और राज्य की खोज करने का मसा आपके सिरों पे, आपके स्पिरिट्स के अंदर एंटर करे राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।